अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के दिन अरसे से विश्व हिंदू परिषद के जन्म से पहले से 1 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। वो हमारी परंपरा और संस्कृति में है। उसका मंदिर आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। तो लिखने का मुझे हक है। अयोध्या के चरित्र में राम है, राम के व्यक्तित्व में अयोध्या है। आप कुछ भी कर लें, अयोध्या को राम से अलग नहीं कर सकते, राम को अयोध्या से अलग नहीं कर सकते। कि अयोध्या को हाजिर नाजिर जानकर अयोध्या का सच और अयोध्या के पक्ष को रखो। अयोध्या पर अब तक जो कुछ लिखा गया वह देखा हुआ और सुना हुआ यथार्थ था, मेरा भोगा हुआ यथार्थ है। आज़ाद भारत में अयोध्या के जो 5 प्रस्थान बिंदु हैं, 22 और 23 दिसंबर की रात 1949, दूसरा 1 फरवरी 1986 जब ताला खुला, तीसरा 9 नवंबर 1989 जब शिलान्यास हुआ, चौथा 30 अक्टूबर और 2 नवंबर जब वहाँ गोलियाँ चली, राम गोपाल जी की सरकार ने जब चलाई थी, और 5वां और अंतिम ध्वंस। उनमें से 4 घटनाओं में मैं मौके पर मौजूद था। पहली जब मूर्तियाँ रखी गईं या प्रकट हुईं तो मैं नहीं था, इसलिए कि उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। तो 4 घटनाओं पर मैं मौजूद था। तो लिखने का मुझे हक है। मेरा यह आंखों देखा और भोगा हुआ यथार्थ है। मैं किसी और से जो दिल्ली में बैठ के लिखते हैं उनसे ज़्यादा प्रामाणिक ढंग से लिख सकता हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ। और अब तक जो कुछ भी लिखा गया अयोध्या के बारे में वह या तो इस पक्ष का था या उस पक्ष का था। निरपेक्ष दृष्टि से अयोध्या पर लिखा नहीं गया। अयोध्या का सच किसी ने जाना नहीं। अयोध्या की किसी ने सुनी नहीं। मैंने शायद पहली बार यह प्रयास किया है कि अयोध्या को हाजिर नाजिर जानकर अयोध्या का सच और अयोध्या के पक्ष को रखूं। दूसरी बात, टाइमिंग। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ सकते हैं, उनकी जैसी जिज्ञासाएं और लोगों की भी हो सकती हैं। पर अयोध्या इस वक्त विवाद निर्णायक बिंदु पे है। देश की सर्वोच्च अदालत में इस पर सुनवाई हो रही है। मैंने सोचा कि यह मेरा धर्म है कि मैंने जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, अयोध्या की नज़रों से उसे बयान कर दूं। शायद मेरा भी कुछ गिलहरी प्रयास हो जाए इसमें। इस वजह से मैंने इसे अभी लिखा। मित्रों, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की परिकल्पना में राम राज्य था। आज़ादी का मकसद भी राम राज्य था और राम राज्य का प्रतीक अयोध्या थी। इस अयोध्या और इस राम राज्य में क्या किसी हिंसा की, उन्माद की या आतिताई स्मृति चिन्ह की आवश्यकता है क्या? मेरी किताब इस सवाल का भी जवाब देती है। मेरी किताब में अयोध्या का चरित्र है, उसका इतिहास है, उसकी चटपटाहट है, अयोध्या को लेकर खेले गए दांवपेच दर्ज हैं। मुझे उम्मीद है कि इस निर्णायक दौर में अयोध्या को समझने और जानने में के पुण्य यज्ञ में ये काम आएगी। इस मौके पर मुझे इस किताब की बुनियाद में रहे अपने 3 गुरु याद आते हैं। एक मेरे पूज्य पिताजी, जिन्होंने मुझसे रोज़ कहा कि लिखो लिखो, तुम अयोध्या अच्छा लिख सकते हो, तुमको बहुत जानकारी है। और बाद में जैसे कोई पिता समझता है कि उसका लड़का आवारा है, बाद के दिनों में वे कहने लगे अब तुम अच्छा लिखने लगे हो। मैंने लिखना शुरू किया पिछले साल। मुझे मौका मिला, ईश्वर ने मौका दिया, और ईश्वर और रजत जी दोनों ने मौका दिया मुझे, और मैंने लिख डाला। सुखद ये है कि मैंने लिखना उनके सामने शुरू किया था, उन्हें 2 अध्याय सुनाए थे। दुखद ये है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। मेरे दूसरे गुरु आदरणीय प्रभाष जोशी जी, जिन्होंने अयोध्या का चश्मदीद बनने का मुझे मौका दिया। इतनी आज़ादी दी कि मैं खूब लिखा और खूब छपा। और ये बात
मैं पहली बार शायद आज कह रहा हूँ, बहुत लोग जानते हैं कि प्रभाष जी विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के तरीक़ों से नाराज़ थे। उन्होंने जनसत्ता अखबार में एक लाइन ली हुई थी और मैं उस लाइन के खिलाफ लिख रहा था। मेरी रिपोर्ट अगर आप देखें तो मेरे ऊपर कार सेवा आंदोलन और देश का जो चार्ज माहौल है उसका असर था। प्रभाष जी दिल्ली में बैठे थे और उन्होंने एक आंदोलन के खिलाफ एक लाइन ली थी, लेकिन कभी उन्होंने मुझे न रोका, न टोका, न मेरी खबर किल करने को कौन कहे, खबरें संपादित भी नहीं की। यह जरूर किया कभी कभी उन्होंने कि जब हमारी खबर से ज़्यादा आहत होते थे तो दूसरे दिन उसके खिलाफ संपादकीय लिख देते थे और वो कहते थे कि ये जो हमारा संवाददाता है उसको ये नहीं पता कि अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के दिन अरसे से विश्व हिंदू परिषद के जन्म से पहले से 1 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। वो हमारी परंपरा और संस्कृति में है, उसका मंदिर आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। मैं उनकी स्मृति को भी प्रणाम करता हूँ। मेरे तीसरे गुरु प्रोफेसर नामवर सिंह जी, वो यहाँ नहीं हैं, बीमार हैं। हर हफ्ते हर इतवार को मुझसे फ़ोन करके पूछते थे कि किताब कितनी आगे बढ़ी, किताब कितनी आगे बढ़ी। जब मैंने उनको पांडुलिपि दिखाई तो बड़े गदगद हुए और कहा, वो वामपंथी हैं, उन्होंने कहा कि काशी का ही कोई आदमी ये काम कर सकता था। वो आना चाहते थे, 93 वर्ष की उम्र है, उम्र जनित बीमारियों की वजह से उनका शरीर साथ नहीं दिया, इसलिए आए नहीं। मित्रों, मेरा मानना है कि इतिहास अयोध्या का है, अयोध्या राम की है। अयोध्या के चरित्र में राम है, राम के व्यक्तित्व में अयोध्या है। आप कुछ भी कर लें, अयोध्या को राम से अलग नहीं कर सकते, राम को अयोध्या से अलग नहीं कर सकते। अगर हम सब यह सच मान लें तो शायद इस विवाद का कोई वजूद नहीं रहेगा। हमने जो कुछ लिखा वो आपके सामने है, आपको समर्पित है, काल को समर्पित है, उसका फैसला आप करेंगे। अगर कुछ अच्छा लिखा है तो आप उस शक्ति को धन्यवाद दीजिएगा जिसने मुझसे लिखवाया। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसका दोषी मैं हूँ। नमस्कार।